हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग पौध प्रसारण की जो दूसरी विधि है कर्तन या कलम लगाना, जिसको कटिंग लगाना भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो कलम किस प्रकार से लगाई जाती है, इसको हम एक परिभाषा के माध्यम से मैं बताता हूँ। परिभाषा क्या है कि पौधे के किसी भी भाग या पौधे की किसी अंग विशेष को पौधे से अलग करके, जिसमें जड़ हो सकता है, तना हो सकती है या पत्ती हो सकती है, इनको पौधे से अलग करके उचित माध्यम में उगाकर नया पौधा तैयार करना कलम लगाना या कटिंग लगाना कहलाता है। कलम के प्रकार, तो हम लोग दो प्रकार से कलम लगाने के बारे में बात कर रहे हैं। एक है आपकी जड़ कलम और दूसरी है तना कलम। जड़ कलम में पौधे की जड़ों को निकाल करके उन्हें उचित माध्यम में उगाकर नया पौधा अगर हम बनाते हैं तो उसे जड़ कलम कहते हैं। खास तौर पर जो सेब है और अमरूद और जो नाशपाती, इनमें जड़ कलम के माध्यम से पौधा तैयार किया जाता है। और दूसरी हमारी जो विधि है वो है तना कलम। तना कलम में पौधे के तनों को अलग करके जब नया पौधा हम लोग बनाएंगे तो उसे तना कलम कहते हैं। खास तौर पर जो गुलाब है, अनार, अंजीर, बोगनविलिया, इन पौधों का प्रसारण हम लोग तना कलम के माध्यम से करते हैं। कलम लगाते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि कलम हमेशा नई होना चाहिए ताकि उसकी कैम्बियम जो है वो एक्टिव हो। दूसरी जो हमें विशेष ध्यान रखने वाली बात वो है कि कलम की जो मोटाई है वो पेंसिल के समान होनी चाहिए। उसमें कम से कम 10 से 20 सेंटीमीटर की उसकी जो लंबाई होनी चाहिए और उसमें 4 से 5 कलियां होना चाहिए। और कलम की सफलता के लिए हमें जो सबसे मुख्य रूप से जो उसकी सफलता का मेन कारण, वो उसे वर्षा काल में लगाना चाहिए, क्योंकि वर्षा काल में कलम की सफलता के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये थे कलम लगाते समय रखी जाने वाली प्रमुख सावधानियां। ये तो थी पौध प्रसारण के अंतर्गत कर्तन विधि की सामान्य जानकारी। इसके पहले मैं आपको पौध प्रसारण की परिभाषा और लाभ हानि बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप उसे और जानना चाहते हैं तो मेरा जो वीडियो है उसे आप पुनः देखकर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। थैंक यू।